पर साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, जो भी मुझे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो वो आप ही लोगों के द्वारा भेजी गई रहती है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि मैं आपका मन धन से क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी विद। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का 3 फरवरी का आपका फुल डे एनालिसिस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है, जो कि आपका 19 तारीख तक चलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आपका दिन भर किस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको कल भी मैंने आपको बता दिया था किस टाइप से आपका पैटर्न रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में वही डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपका आज का पूरा दिन भर आपका कैसे कैसे आपका पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ और उसके बाद आपका जीके के क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, ठीक है, जो मुझे आप लोगों के द्वारा मुझे मिली है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, जो भी मुझे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो वो आप ही लोगों के द्वारा भेजी गई रहती है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि मैं आपका मन धन से क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझसे कल भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्या ये आपका असली क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग जो मुझे भेजते हैं मैं वही आप लोगों को कराता हूँ, अपने आप से मन से नहीं कराता हूँ। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, कल से आपका आज में रीजनिंग और मैथ सेक्शन में आपका जो जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपका कोई अंतर नहीं दिखा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपका उसी टाइप से आपका इनइक्वालिटी पूछा गया, सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका उसी तरीका से पूछा गया, और आपका जैसे क्लासिफिकेशन वर्बल से भी आपका 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का पूछा गया। तीनों शिफ्ट का मैंने ये एवरेज लिया, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम आपका कल जैसा ही पूछा गया, ठीक है। बस फर्क अगर थोड़ा बहुत पड़ा है तो कल से आपका थोड़ा रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा आपको हल्का मॉडरेट देखने को मिला है, कि उसके बाद आपका सब कुछ सेम ही था, ठीक है। तो यहाँ पास आपका जो भी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है आपका ये आपका शिफ्ट वाइज में आपका एक क्वेश्चन यहाँ ज्यादा कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ कर दे, ठीक है। बाद बाकी आपका सब कुछ सेम टू सेम है। यहाँ पास अगर मैथ सेक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, मैथ सेक्शन में भी कोई चेंजेस देखने नहीं मिला है, ठीक है। जैसे कल आपका पूछा गया था वैसे ही आपका आज पूछा गया है, ठीक है। और वैसे ही आपका प्रीवियस ग्रुप के एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ से आपका सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, CI SI आ रहा है, तो किसी शिफ्ट में आपका 3 CI SI आ रहे हैं मिला के, तो कहीं आपका 4 आ जा रहा है। फिर उसी तरीके से मेंसुरेशन आ रहा है, कभी आपका ट्रायंगल से आ जा रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से आ रहा है, तो इसी तरीके से आपका घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन तो आ ही रहे, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा है रेशियो प्रोपोर्शनल में आपको कि आपका सेम टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ में कुछ करने का जरूरत ही नहीं, बस आपका डाटा बस आपका चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आपका ट्रेन और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास आपका प्रॉफिट लॉस में तो हर मुझे लगता है आपका हर शिफ्ट में मुझे लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका इससे कम तो हो ही नहीं रहा। 4 क्वेश्चन सभी कोई बोल रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एवरेज से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और DI से आपका 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है। एज यूजुअल आपका प्रीवियस जितने ग्रुप में एग्जाम हुआ और कल भी पूछा गया था और आज भी आपका DI पूछा गया। फिर यहाँ से आपका नंबर सिस्टम HCF LCM से भी आपका क्वेश्चन टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। जो आपका विभाजित करते हैं कितना, जैसे 15 से आपका कौन मतलब इनमें से कौन सा नंबर जो 15 से पूर्ण रूप से पूरा आपका विभाजित हो जाए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ से हो गया मैथ, और आपका रीजनिंग में आपका सेम टू सेम उसी टाइप से देखने को मिला। अब बात करते हैं फ्रेंड जीके के क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैं आपको जीके के क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जीके का क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रेंड जीके का क्वेश्चन में आज आपका थोड़ा बहुत चेंजेस को देखने को मिला कल से, ठीक है। बाद बाकी आपका जीके का भी आपका सेम पैटर्न पे चल रहा है। आपका पॉलिटी से आपका हर शिफ्ट में पॉलिटी से फ्रेंड क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने पॉलिटी सेक्शन को अच्छा से कर रखा है तो फ्रेंड्स पॉलिटी का क्वेश्चन आप तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे है कि डायरेक्ट जिसका आंसर आपका प्रेसिडेंट ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बिना सोचे समझे जिन लोगों को अगर हल्का भी आइडिया होगा तो आपका प्रेसिडेंट आप मार सकते हैं, किसी का भी नियुक्ति, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट कहाँ हो रहा है, ज्यादातर आपको नियुक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। कभी आपका ऑडिटर जनरल का पूछ लिया जा रहा है अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसी तरीके से आज दिन भर भी आपको कुछ आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो पॉलिटी से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री से आपका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री मतलब साइंस में केमिस्ट्री से भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पास आज मुझे आपका फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। कल भी आपका देखने को मिला था, और आपका आज भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स के कुछ लॉ से आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बायोलॉजी में आपका ये आपका प्लांट सेल और आपका एनिमल सेल से आपका कुछ क्वेश्चन आपका बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ओवरऑल पेपर का पैटर्न आपका जीके में भी आपका सेम ही चल रहा है। 60 से 70% आपका सेम मिल रहा है। बाद बाकी कुछ आपको नया भी देखने को मिल रहा है। आज आपका ऑथर बुक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका कल भी आपका कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पास चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं कि आपका होल डे में किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
किसके ऑथर कौन है, ठीक है, यानी आपका पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ऑथर कौन है, तो ये कौन है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आपका बहुत ही पॉपुलर नाम है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पता होगा, तो दादा भाई नौरोजी। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आपसे पूछा गया था एक आपका ऑस्ट्रेलिया दिवस, यानी आपका पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया डे आपका कब मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया डे भी 26 जनवरी को आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया था आपसे आर्टिकल 24 के बारे आपसे पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपका जितने भी आपका शिफ्ट में पूछे गए थे फ्रेंड्स, आपसे मैक्सिमम आपका आर्टिकल्स ही के बारे पूछा गया था। कभी आपसे 42 पूछ लिया जा रहा है, कभी आपका कुछ भी कोई एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको दे रहा है, उसमें पूछा रहा है कि ये आपका किससे रिलेटेड है। तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छा से करके रखिए, ठीक है। और पॉलिटी में जो आपका क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपका घुमा घुमा के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए अपना तैयार रहिए पहले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे कहाँ से और कब चली थी भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से चली थी आपका भारत का पैसेंजर ट्रेन, तो ये आपका पहला बात तो 1853 में चली थी। और आपका ये तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, ये आपका कहाँ चली थी, बॉम्बे का बोरी बंदर से थाने तक चली थी, ठीक है, जो कि आपका 16 अप्रैल को चली। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे येलो कलर ऑफ यूरिन, तो आपसे पूछा जा गया था कि क्या था जो मूत्र का रंग होता है वो आपका पीला किसके कारण होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन में। तो इसका किसके कारण होता है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम के कारण, मतलब आपका इसके कारण ही आपका जो मूत्र होता है आपको पीले रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया था आपसे मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा, तो देखिए मैक्सिमम सीट आपका लोकसभा में कितना होता है, तो आपका 552 होता है, ठीक है। आपका ये भी पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे आने वाला शिफ्ट में आपसे राज्यसभा का भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग सब तैयार रहिए पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया था तांजानिया आपका कौन सा कंटिनेंट में है, ठीक है। तो ये आपसे इस टाइप से पूछा गया था तांजानिया आपका कौन सा कंटिनेंट से बिलोंग, ठीक है। तो आपका कौन सा कंट्री मतलब कंटिनेंट से बिलोंग करता है, तो आपका ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे सिटीजनशिप जो आपका है वो आपका किसके आर्टिकल के अंडर में आता है, तो ये आपका 5 और 11 के आर्टिकल्स के अंडर आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स ये सब आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पैरट का मिरर इमेज पूछा गया था, फिर एक क्वेश्चन आपका केपलर लॉ से पूछा गया था। यहाँ पर देखिए फिजिक्स से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो आपका केपलर फर्स्ट लॉ से आपका क्या पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन मुझे याद है। देखिए पूछा गया था कि आपका ग्रह है वो आपका केपलर का कौन सा लॉ के द्वारा चलता है, ठीक है। जो केपलर मतलब आपका जो ग्रह घूमता है वो केपलर का कौन सा आपका लॉ के द्वारा घूमता है, तो आपका केपलर फर्स्ट लॉ के आपके द्वारा घूमता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास आपका केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ होता है, ठीक है। और तीनों लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं आने वाले समय के लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखते हैं फिर क्या पूछा गया था आपसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका कप है, तो आप लोगों को पता होगा उम्मीद करता हूँ, तो आपका टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे 8th शेड्यूल पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग ये भी देख सकते हैं शेड्यूल से क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, आर्टिकल से, पॉलिटिक्स से तो फ्रेंड्स मैं आपको बोला ना जैसे कि 6 से 7 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया था आपसे बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए बुंदेलखंड में आपका रेड और ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यानी आपका लाल और काली सॉइल वहाँ पास पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे जीएसटी कब लागू किया गया था भारत में, तो आपका जीएसटी कब आपका लागू किया था तो आपका 1 जुलाई को किया गया था, जो कि 2017 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था ओडीआई T20 रिलेटेड टू विच गेम, तो ये तो आप सभी को पता होगा जो ओडीआई T20 होता है वो आपका कौन सा खेल से संबंधित रखता है, तो आपका क्रिकेट से संबंधित रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो देखिए मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट से आपके क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें मैं आप लोगों को बोलूंगा जिन लोगों को नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर आप लोग प्रेसिडेंट मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो चीज़ है उसका अपॉइंटमेंट आपका नियुक्ति यानी आपका ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था गंगा का सहायक नदी कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पास आपको ऑप्शन दे दिया गया था चार्टो, जिसमें आपको बताना था कि गंगा का कौन सा सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं रिवर से भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया था आपका बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया,
तो आप लोगों को सभी को पता हो, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा गया आपसे सबसे बड़ा खारा झील आपका कौन सा है भारत में, तो आपका कौन है, सांबर लेक, ठीक है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये आपका कल आपका चिल्का लेक से पूछा गया था। देखिए आप आज आपका बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछ लिया गया आपको भारत में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या पूछा गया था आपसे, कनाडा का कैपिटल पूछा गया था, जो कि क्या होता है आपका ओटावा होता है, ठीक है, और इसका करेंसी क्या होता है, तो डॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, एक आपका सीरीज पूछा गया था, इस टाइप से सीरीज था पूरा। तो देखिए क्या यहाँ पास हो रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए 12 से 19 हो रहा है, 19 से 33 हो रहा है, 33 से 54 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो यानी आपका मतलब आपका डिफरेंस ही का देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर बड़ा बड़े नंबर होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा का आपको अंतर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए 12 से 19, 7 का 19 से आप 33 देखेंगे तो आपका दिख रहा होगा, ये आपको दिखेगा 14 से यहाँ 14 दिख रहा होगा, और यहाँ से 54 से 33 देखेंगे तो आपको दिख रहा है 21 का। तो आपको समझ आ गया होगा पैटर्न, 7 14 21, यानी आने वाला का क्या होगा 28 का होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। तो आपको फिर से देखिए इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया था आपसे, तो ये कौन करता है इसका अपॉइंटमेंट भी, तो आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और हमें अभी हमारे वर्तमान में आपका इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आपका सुनील अरोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ यही आपका, क्योंकि ओपी रावत थे जो आपका हटा दिए गए थे, अभी आपका ये बने हैं, ठीक है, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, डीसी कन्वर्ट इंटू एसी। तो देखिए क्या पूछा गया था, आपका डायरेक्ट करंट जो आपका कन्वर्ट करता है एसी में, वो आपका क्या है, कौन करता है, तो आपका रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, ये देख लीजिए आपका रीजनिंग में पूछा गया था। तो 43 से 47 हो रहा है, और यहाँ देखिए 61 से क्या होगा। तो देखिए 43 से 47 में कुछ आपको दिख रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, और यहाँ 11 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पास ऑप्शन रहेगा तो ही मैं बता पाऊंगा क्या एग्जैक्ट पैटर्न लगेगा। इसके लिए आप लोग भी जान रहे होंगे कि क्या आप नहीं बोल सकते कि आपका यही पैटर्न लग रहा, क्या पता आपका 4 3 7 हो रहा है और 7 4 11 हो रहा है, तो यहाँ पास कुछ इस टाइप से भी पैटर्न लग जाए। और यहाँ पास जैसे कि इसमें भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, तो आपका 4 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। खैर यहाँ पास तो मुझे भी लग रहा है कि आपका जो इसका आने वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 65 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पास भी देख सकते हैं 4 3 7 हो रहा है, वो आपका 7 हो जा रहा है, 7 4 11 भी 11 हो जा रहा है, यहाँ 6 से 7 हो जा रहा है, और इसका आने वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 65 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका आंसर 65 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, 10 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फिर से आपसे शेड्यूल से पूछा गया था, तो ये आपका किससे रिलेटेड रखता है, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से आपका रिलेटेड रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 42 अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। फिर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था 97 अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका क्या इससे रिलेटेड करता है, तो ये आपका रिलेटेड करता है प्रोग्रेस ऑफ रूरल एरिया का, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रूरल एरिया का ये अमेंडमेंट में आपका जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कौन, ये आपका कब चला था, तो आपका 1942 में ये आपका हुआ था, ठीक है। जो कि इसका आपका नारा किसने दिया था, तो आपका महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है फ्रेंड, जो कि हमारे फादर ऑफ कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, तो ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया था, जिसमें देखिए क्या बोला गया था आपसे, दो तो कोई घड़ी है जिसका आपका 99 रुपया दाम है। अब बोल रहा है आपका जो फर्स्ट घड़ी था वो आपका 10% आपका प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा में आपको 10% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपसे ओवरऑल पूछा है लॉस और प्रॉफिट क्या होगा। तो मैंने याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, और मैंने आपको क्या बोला था, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिएगा ध्यान से कि आपका जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका पहले देख लीजिएगा कि कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास भी देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पास सेलिंग, अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका पहला में 10% आपका फायदा, दूसरा में लॉस। तो हम लोग क्या, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो आपको प्रॉफिट इंटू लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये इसको करना था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा 1। और मैंने आपको क्या बताया था, इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है, यानी मेरा क्या हो जाएगा 1% लॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, चेकमेट किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता होगा, चेकमेट आपका चेस खेल से संबंधित रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है। तो देखिए श्रीनगर आपका किस नदी पर आपका किनारे है, तो ये आपका झीलम रिवर के किनारे है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपका नदी से भी पूछा जा रहा है, जैसे मैं आपको बताया कि आपसे पूछ देगा कोई भी शहर, आपको पूछ लेगा ये किस नदी के तट पर है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ये पैटर्न आपका ये भी आपका सेम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, दूध किसके कारण अब सफेद होता है। तो देखिए पूछा रहा है आपका दूध किसके कारण सफेद होता है, तो ये आपका किसके कारण होता है, तो केसिन के आपका कारण ये दूध आपको सफेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, तो ये आपका देखिए यहाँ पास आपका सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका रेट दे दिया गया था 4%, जिसका आपको प्रिंसिपल निकालने बोला था, ठीक है। और ये आपका टाइम दे दिया था 3 साल का, जिसका आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है कितना 235
रुपये 0.20 है। ठीक है, तो ये आप लोग उम्मीद करता हूँ ये आप लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 के बारे में पूछा गया था। देखिए पूछा गया पार्ट 2 आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका सिटीजनशिप से ये आपका रिलेटेड रखता है। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल क्या है इसमें 5 और 11 से आपका आर्टिकल इसमें आते हैं। ठीक है, अंडर में। तो फ्रेंड देखिए इसका क्वेश्चन आपका अलग शिफ्ट में क्या पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था 5 और 11 आपका किससे संबंधित रखता है। और अभी आपका क्या पूछ लिया था एक शिफ्ट में कि पार्ट 2 का सिटीजनशिप मतलब आपका पार्ट 2 किससे संबंधित रखता है। तो देखिए ऐसे भी आपका आ रहा है, इसको एक ही क्वेश्चन को आपका 2-3 फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान को वकील का स्वर्ग किसने कहा। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किसने कहा था, आपका हम लोग का भारत देश का संविधान को वकीलों का स्वर्ग, तो आपका कहे थे मॉरिस जोन्स ने आपका ये कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये अभी मैंने आपको शायद बता दिया है, तो ये शायद रिपीट हो गया। और यहाँ हाँ यहाँ पर 24 आर्टिकल शायद मुझे जहाँ तक याद है, ये 24 आर्टिकल शायद आपका जो 22 लैंग्वेजेस को जो आपका ऐड किया गया था शायद उससे रिलेटेड रखता है। ठीक है, जो आपका 22 लैंग्वेज को जोड़ा गया था आपका आपका मतलब संविधान में। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या किससे क्या पूछा गया था, केरला का नेशनल पार्क पूछा गया था, यानी केरला का वन्य विहार आपका पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा गया था कि आपको ऑप्शन दे दिया गया था, आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा आपका केरला का नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को नेशनल पार्क का भी बारे पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे बंगाल का पार्टीशन के बारे पूछा गया था, यानी बंगाल विभाजन के बारे पूछा गया था। ये आपका कब हुआ था, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कब हुआ था, तो 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे पूरे आज के दिन का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को आने वाले दिनों में तो आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स किस टाइप से का पेपर का पैटर्न रहा, उसी तरीके से अपना तैयारी रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।